गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज नवम वर्ग की हिंदी की कक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा रहा हूँ। आप सभी पहले से ही जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, क्योंकि ये सप्तम वर्ग में भी आप लोगों ने पढ़ा है, अष्टम वर्ग में भी पढ़ा है। आज नवमीं कक्षा में भी हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा। शब्दांश जो होते हैं अपने आप में शब्द नहीं होते हैं, शब्द के एक टुकड़े होते हैं, खंड होते हैं। जैसे अप, नीर, दूस, ये सभी शब्द नहीं हैं बल्कि एक शब्द के टुकड़े हैं। तो उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। शब्दांश होते हैं उपसर्ग और हमेशा पहले लगते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो। किसी भी भाषा में उपसर्ग शब्द के पहले ही जुड़ते हैं। तो उपसर्ग वैसे शब्दांश हुए, शब्द के अंश हुए जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं या लाने की चेष्टा करते हैं। जैसे प्र जोड़ हार, प्रहार। हार माने ऐसे हारना होता है और इसमें प्र उपसर्ग जुड़ने से शब्द प्रहार बन जाता है। इसका अर्थ सीधे बदल जाता है, आक्रमण हो जाता है। प्रहार का मतलब आक्रमण हो गया। प्र उपसर्ग लगा है, एक टुकड़ा है शब्द का, और हार शब्द के पहले लगा है तो प्रहार माने आक्रमण बन गया। उसी तरह से जय माने जीत और परा उपसर्ग लगने से पराजय हो गया। इसका मतलब सीधे बदल गया, हार हो गया। अब आइए, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं: हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। ये तीनों उपसर्ग हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग में जैसे अ, अन, कु, दु, नि, औ, भर, सु इत्यादि हुए। संस्कृत के उपसर्ग में प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, नीर, दुस, अधि, अपि इत्यादि ये सब हैं। और उर्दू फारसी के उपसर्ग में अल, गैर, बद, बे, ना इत्यादि ये सब आते हैं। तो ये रहे उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी भाषा में शब्द के पहले लगते हैं और उनके लगने से शब्द के अर्थ जो है बदल जाते हैं। या तो उपसर्ग से शब्द चुनने के लिए आएगा, शब्द बनाने के लिए भी आ सकता है उपसर्ग से, और नहीं तो शब्द दिए रहेंगे उससे उपसर्ग अलग करने के लिए आ सकता है। अब आइए प्रत्यय। तो प्रत्यय भी उसी तरह से है, उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय होता है। प्रत्यय वैसे शब्दांश होते हैं, ये भी एक शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर, प्रत्यय किसी भी भाषा में बाद में लगते हैं। तो प्रत्यय वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हिंद शब्द में दीर्घई प्रत्यय लगा तो शब्द हिंदी बना। राष्ट्र शब्द में ईय प्रत्यय लगा तो राष्ट्रीय बना। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय वैसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातुओं के बाद में लगते हैं। क्रिया या धातु के बाद में लगते हैं, बाद में लगते हैं, क्रिया और धातु के बाद में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत जोड़ अंत, कृदंत। कृत प्रत्यय से जो बने हुए शब्द होंगे वो कृदंत कहलाएंगे। जैसे शिक्ष धातु माने शिक्षा देना में अक प्रत्यय लगा तो शिक्षक बना। पढ़ना यानी पठ धातु में आई प्रत्यय लगा तो पढ़ाई शब्द बना। इस तरह से ये हुए कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत, तद्धित जोड़ अंत, तद्धितांत कहते हैं। कृदंत और तद्धितांत में यही अंतर है कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे शीतल विशेषण है, इसमें ताव प्रत्यय लगने से शीतलता बन गया। दूध संज्ञा है, इसमें वाला प्रत्यय लगने से दूध वाला बन गया। राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगने से राष्ट्रीय बन गया। इस तरह से ये स्पष्ट है कि उपसर्ग किसी भी भाषा में पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी भाषा में बाद में लगता है। आप लोग ध्यान देंगे उपसर्ग और प्रत्यय पर। उपसर्ग और प्रत्यय जो है किसी भी भाषा में जो है उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कम से कम 2 टाइम्स, और भेजे गए PDF को आप लोग फेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।